वेब 3.0 क्या है, ये कैसे काम करेगा, इसको कौन कौन यूज कर सकता है। देखो, वेब 3 को जानने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि वेब 3 से पहले और कौन से वेब थे और वो कैसे काम करते थे। देखो, सबसे पहले जब 90s में स्टार्टिंग का इंटरनेट आया था तब अपन वेब 1.0 का यूज किया करते थे। मतलब कि सबसे पहले जो वेब आई थी वो वेब 1.0 थी, फिर उसके बाद आई वेब 2.0 जो कि अभी अपन प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाली है वेब 3.0। जब स्टार्टिंग में वेब 1.0 हुआ करती थी तब इंटरनेट ऐसा नहीं था जैसा अभी है। वेब 1.0 में सारी की सारी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट हुआ करती थी। उस टाइम पर हर कोई इंटरनेट पर कुछ भी अपलोड नहीं कर सकता था, जैसे अभी कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकता है। उस टाइम पर जिसकी वेबसाइट हुआ करती थी सिर्फ वही उस वेबसाइट पर अपलोड कर सकता था। मतलब कि वेब 1.0 में सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही अपलोड कर सकते थे। जितने लोग भी अपलोड कर रहे थे सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थे। और जैसे आज के वेब में फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक और भी सब कुछ होते हैं, लेकिन वेब 1.0 में सिर्फ और सिर्फ कुछ टेक्स्ट हुआ करते थे और कुछ लिंक्स होती थी जिनको हम हाइपर लिंक्स बोलते हैं। इनकी हेल्प से अपन दूसरे पेज पर जा सकते हैं। इसके अलावा वेब 1.0 पर कुछ नहीं हुआ करता था। फिर HTML के आने की वजह से वेब पेज 2.0 बनने लग गई। यही 2004 में आया अपना वेब 2.0। इसके आने के बाद सारी की सारी वेबसाइट डायनेमिक हो गई, सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया। और वेब 2.0 में सोशल मीडिया की डोमिनेंस है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कुछ भी इंटरनेट पर अपलोड कर सकता है। जैसे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, DPs लगाते हैं और भी कई तरह के कंटेंट को अपलोड करते हैं, म्यूजिक शेयर करते हैं, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, कितने प्रकार की चीजों को लोग इंटरनेट पर अपलोड कर पा रहे हैं। लेकिन वेब 1.0 पर अपन कुछ भी चीज अपलोड नहीं कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ वहां पर जाके वेबसाइट में जो लिखा है वो पढ़ सकते थे और कुछ नहीं। लेकिन वेब 2.0 पर अपन यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंज्यूमर के साथ साथ क्रिएटर भी हैं, जो कि वेब 1.0 में हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर थे। और वेब 2.0 में दुनिया में कोई कहीं से भी इंटरनेट को एक्सेस करके कितना भी कंटेंट कंज्यूम कर सकता है और कितना भी कंटेंट उस पर अपलोड कर सकता है। लेकिन वेब 1.0 पर अपन ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वेब 2.0 सेंट्रलाइज होने की वजह से यहाँ पर हम अपना पूरा डेटा, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, ऑडियो सब कुछ अपलोड कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, इतने सारे ट्रांजेक्शन भी करते हैं और भी कितने तरह के काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद इसमें बहुत सारी प्राइवेसी इशू भी आ रही हैं। जैसे हम जब भी कोई एप्लीकेशन को अपने फोन पर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हमको उस ऐप में अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को देनी हो, जैसे कि अपना लोकेशन ऑन करना होता है, अपना कॉन्टैक्ट, कैमरा, माइक, ये सारी चीजों की परमिशन देनी होती है। इससे हमारी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा उस सॉफ्टवेयर कंपनी के पास चला जाता है। फिर वो उस डेटा को एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बेच करके फायदा उठाते हैं। जैसा आपने देखा ही होगा, जब भी आप कोई चीज को अपने फोन पर सर्च करते हो उसके कुछ देर बाद ही उसी चीज से रिलेटेड आपके फोन में एड्स आने लगते हैं। ये सब ऐसे ही होता है। इसलिए यही सब प्राइवेसी इशू से बचने के लिए ही वेब 3.0 आने वाला है। वेब 3.0 पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा। इसमें सब पीयर टू पीयर होगा। इसमें होगा कि जो भी चीज आप अपलोड करोगे या जो भी चीज आप सर्च करोगे उन सब का कंट्रोल आपके पास ही होगा। कोई भी कंपनी आपके इस डेटा को नहीं देख सकती। सब डिसेंट्रलाइज होगा, वो सब डेटा आपके पास ही स्टोर होगा, या अगर क्लाउड पर भी स्टोर होगा तो सब कुछ पहले इनक्रिप्टेड होगा फिर जाकर वहां अपलोड होगा, जिससे कोई भी कंपनी आपके इस डेटा को ना देख सकती है ना ही पढ़ सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर सकती है। सब कुछ पीयर टू पीयर होने की वजह से इन कंपनियों के पास से सेंसरशिप भी चली जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा तो अब हमारे पास ही स्टोर हो रहा है। इससे ये कंपनियां ट्रैक भी नहीं कर पाएंगी कि कौन सा इंसान इंटरनेट पर किस तरीके की चीज को अपलोड कर रहा है, जिससे अब इंटरनेट पर हर कुछ देखने को मिलेगा, चाहे वो फिर अच्छा हो चाहे या फिर बुरा हो। और वेब 3.0 ब्लॉकचेन का यूज करके बनेगी, जिसकी वजह से इतने सारे सर्वर पूरे वर्ल्ड में एक साथ कनेक्ट होंगे। तब किसी भी वेबसाइट का सर्वर कभी भी डाउन नहीं होगा। जैसे अभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का सर्वर अचानक से डाउन चला गया था, वैसे वेब 3.0 में नहीं होगा। इसमें सारी की सारी वेबसाइट 24/7 ऑनलाइन रहेंगी। इसके अलावा इसमें अपन जो कुछ भी एक बार अपलोड कर देंगे फिर वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करके बना हुआ है। किसी भी वेबसाइट को हैक कर पाना लगभग नामुमकिन होगा, कि ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसको हैक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन का यूज करके NFT, क्रिप्टो करेंसी ये सब बनती है और ये सब हैक प्रूफ होती है। और अब से वेबसाइट भी ब्लॉकचेन पर बनेंगी, इसलिए ये भी अब हैक प्रूफ होंगी। तो ऐसे ही काम करने वाला है अपना आने वाला वेब 3.0। अगर आप भी मेरी तरह वेब 3.0
ओ के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लेफ्ट वाली वीडियो को गलती से भी देख लेते हो तो आपको सोशल मीडिया के बारे में कुछ राज जानने से कोई नहीं रोक सकता, वरना राइट वाली वीडियो तो आपको कुछ खास बताने वाली ही है।